हमारे चरणों में एक दास भिखारी आया है। मेरे हाथों में माखन मिश्री है, मैं तुम्हें खिलाने आया हूँ। बड़े प्रेम से पाओ मन मोहन, मैं भोग लगाने आया हूँ। गोविंद तुम्हारे चरणों में एक प्रेम पुजारी आया है। गोविंद तुम्हारे चरणों में एक दरस भिखारी आया है। मेरे हाथों में धूप और दीपक है, मैं आरती करने आया हूँ। बड़े प्रेम से इसे स्वीकार करो, मैं आरती करने आया। गोविंद तुम्हारे चरणों में एक प्रेम पुजारी आया है। गोविंद तुम्हारे चरणों में एक दरस भिखारी आया है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। बोलो प्रेम से। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे इति षोडशकनामनं कलिकल्मषनाशनं नत्परतरोपाय
सर्ववेदेषु दृश्यते। इति षोडशक नामनम। कौन सा नाम लेना है भगवान का जिसमें 16 नाम आते हो? हरे कृष्ण मंत्र में 16 नाम। ये शास्त्र में लिया कलि संतरण उपनिषद में। उपनिषद कहता है कलयुग के लोगों का उद्धार करना है, तो कौन सा नाम? इति षोडशक नामनम कलि कल्मषनाशनम नत्परतरोपाय सर्ववेदेषु दृश्यते। सारे वेदों ने दर्शाया है। इसमें 16 नाम है और पद्म पुराण कहता है 32 अक्षर है। 32 अक्षरम मंत्रम षोडश नाम कान्वितम प्रजपन वैष्णवम नित्यम राधा कृष्णा स्थलम लभे। 16 नाम 32 अक्षर। कुछ मंत्र होते हैं 32 अक्षर, है ना, 12 अक्षरों के मंत्र से ओम नमो भगवते वासुदेव, इसे कहते हैं 32 नहीं, उसको बोलते हैं 12 अक्षर मंत्र। कुछ होते हैं अष्टोत्तर अक्षर मंत्र यानी 18 अक्षर, लेकिन कलयुग के लिए बताया 32 यानी 32 अक्षर मंत्र। 32 अक्षरम मंत्रम षोडश नाम कान्वितः। 16 नाम होने चाहिए, 32 अक्षर होने चाहिए। प्राजपन वैष्णवम नित्यम, जो वैष्णव विधि अनुसार रोज नित्य इसका पाठ करेगा, मरणोपरांत राधा कृष्णा स्थलम लभे। राधा कृष्ण का स्थल प्राप्त हो जाए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम राम। इस संसार में लोग आसक्त हैं, बहुत ज़्यादा अटैच हैं, कोई किसी चीज़ से, कोई किसी चीज़ से, कोई किसी चीज़ से। जैसे समुद्र के किनारे जब बच्चे रेत से किले बनाते हैं, बड़े बड़े सुंदर सुंदर किले बनाते हैं, उनके माता पिता संध्या काल में कहते हैं अभी रात होने वाली है बेटा, समुद्र की लहरें तेज़ हो रही हैं, घर वापस चलो। तो बच्चे जो होते हैं वो उन समुद्री रेत के बने हुए किलों को सोचते हैं बस यही हमारा जीवन है, हमारा घर पिताजी, हमारा घर पिताजी, हमारा घर माताजी, कहते हैं कि नहीं? तो इस उदाहरण से हमें समझना चाहिए, जैसे बच्चा उस स्थान से जाने के लिए रोता है, वो एक जीव है, आत्मा। और समुद्र के किनारे बने हुए किले आज की भौतिक प्रगति है, कलयुग। कलयुग के 3 नाम। कलयुग यानी जहां पर लोग कहते हैं आज नहीं करेंगे, कल करेंगे, इस युग का नाम है। माला ले लो, कल लेंगे। गीता ले लो, कल लेंगे। मंदिर आओ, कल आएंगे। हर चीज हम कल पर डाल देते हैं। कलह युग, इस युग में कलह बहुत है, लड़ाई झगड़े बहुत है, छोटी छोटी बात पर लोग उदास, लड़ाई झगड़े मतभेद, इसलिए कलह युग, कलयुग। और तीसरा कलयुग का मतलब कल पुर्जों का युग। इस युग में मशीनें बहुत हैं, रोबोटिक, तो कलह पुर्जों का युग, इसलिए कलयुग। इतने आसक्त हैं लोग, किले बना रखे हैं। आज कोई व्यक्ति अपना 7 मंजिल का मकान बनाता है तो वो सोच पाता है कि इसमें कल कोई नहीं रहेगा। लोग बोलते हैं ऐसा क्यों कहते हैं? अकबर ने इतना बड़ा किला बनाया कि नहीं? एक आगरा में, एक दिल्ली में। आज उस किले में अकबर के परिवार का कोई रहता है? इतना पैसा, इतनी मेहनत सब लगा। समझदारी क्या है? जितना बन जाए ठाकुर जी की इच्छा से रहे, चिंताग्रस्त ना है कि अब बनाना है, परिवार में दिखाना है, मैं भी बड़ा हूँ। ये उस रेत के किले के समान है जिसमें से कभी भी भगवान पिता माता की तरह, जैसे माता पिता समुद्र के किनारे से बच्चे का हाथ पकड़ कर ले जाते हैं और बच्चा रोता रहता है मेरा घर मेरा घर मेरा घर, ऐसे ही भगवान मृत्यु काल के वक्त जीव आत्मा को शरीर से निकाल कर ले जाते हैं। वो रोता रहता है मेरा घर मेरा घर, लेकिन उसे मिलता कुछ नहीं। इसीलिए कलयुग में भगवान कल्कि अभी आए नहीं हैं। कल्कि पुराण और श्रीमद् भागवत पुराण में इसका प्रमाण है।
भगवान 4,27,000 वर्ष बाद आएंगे, अभी नहीं आए। लेकिन अभी मैं एक बार हरियाणा गया था कथा के लिए, तो वहाँ से वापस आ रहा था, देखा एक बोर्ड, यहाँ लिखा था कल्कि भगवान के दर्शन स्थल। अगर आप कल्कि भगवान से मिलना चाहते हैं तो मिल सकते हैं, कल्कि भगवान आ चुके हैं, वहाँ लिखा। अब इसको कहते हैं अंग्रेजी में स्यूडो गुरु। स्यूडो गुरुज मीन्स नकली, समाज में नकली लोगों को छलने के लिए छलिया लोग हैं। लेकिन भगवान है कि नहीं कैसे पता चलेगा? भगवान अद्भुत विभूति शक्तियों से संपूर्ण होते हैं। भगवान के बारे में शास्त्रों में पहले से प्रमाण है। श्रीमद् भागवत वेद व्यास द्वारा कृत श्रीमद् भागवतम में 5000 साल पहले वेद व्यास जी स्वयं भगवान के शक्ति आवेश अवतार, उन्होंने लिखा आज से 4,32,000 साल बाद भगवान कलयुग के अंत में अवतरण लेंगे। अभी 5000 साल निकल गए हैं, अभी 4,27,000 साल बाकी, इसलिए भगवान का प्रमाण है, तो आ नहीं सकते अभी। तो जो अभी आएगा वो कौन है? मान लो अभी हमें कल्कि का आपको दर्शन कराना, जो तैयार हो रहे हैं, उससे पहले बीच में से एक आ जाए जोश जोश में बोला मैं हूँ कल्कि, मैं हूँ कल्कि, तो आप मानेंगे? आप कहेंगे नहीं ये तो है ही नहीं, तो नकली है, वो तो तैयार होंगे, मेकअप होगा, ये कैसे आ गया? तो जब हमें इतनी नॉलेज है तो वेद व्यास जी को बहुत नॉलेज थी। शास्त्र बताते हैं उनकी माँ का नाम होगा सुमति। क्या नाम होगा? हाँ, विष्णु यश ब्राह्मण के घर में, जो कि उनके 3 भाई होंगे, ये पहले से बताया है। सुमंत, प्रज्ञ, कवि, ये 3 भाई होंगे कल्कि पुराण में। कवि, सुमंत, प्रज्ञ, 3 भाई होंगे। विष्णु यश ब्राह्मण के घर में होंगे और इनके 4 पुत्र होंगे, जय, विजय, मेघमाल, बहलक। इससे ज़्यादा ग्रंथ और क्या स्थापित करे? एक एक चीज़ बताता है, उसे कहते हैं प्रमाणिक ग्रंथ। जैसे आप जाते हो और अपनी एस्ट्रोलॉजिकल रिपोर्ट से देखते हो कि कल क्या होगा, तो 60-70% ज्योतिष विद्या के अनुसार हम किसी को बताते हैं। लेकिन यहाँ तो 100% बता रखा है क्या क्या होने वाला है। आप कहेंगे हम कैसे माने? बुद्ध के बारे में बताया था, आए। चाणक्य के बारे में बताया था, वो आए। अशोक के बारे में बताया था, वो आए। श्री चैतन्य महाप्रभु के बारे में बताया था, वो आए। तो क्या कल्कि नहीं आएंगे? वो भी आएंगे। तो इस प्रकार से कल्कि भगवान जो है, उनकी पत्नी का नाम होगा पद्मावती। उनकी 2 पत्नियां होंगी, एक लक्ष्मी देवी। कौन? लक्ष्मी देवी, जो भगवान की पत्नी है, नारायण की पत्नी लक्ष्मी, लक्ष्मी स्वरूपा, उनका नाम होगा पद्मावती। और एक उनकी पत्नी होंगी रमा। ये रमा कौन होंगी? रमा के बारे में बताया है कि उनकी रमा नाम की जो पत्नी है, ये आज जो वैष्णो देवी हैं, ये कल्कि भगवान की पत्नी बनेंगी, रमा। ये प्रमाण है। कैसे? शास्त्र बता रहे हैं, रत्नाकर नाम के एक व्यक्ति थे, उनके घर में एक पुत्री का जन्म हुआ जिसका नाम था त्रिकुटा। क्या नाम था? त्रिकुटा। उसके अंदर दुर्गा, लक्ष्मी और सरस्वती तीनों की शक्तियां समाहित थी। तो दक्षिण भारत के रत्नाकर ब्राह्मण को स्वप्न में आकर भगवान ने कहा, तुम्हारे घर में जो स्त्री ने जन्म लिया है ये त्रिकुटा है, रत्नाकर की पुत्री त्रिकुटा। उसको भगवान ने आदेश दिया कि तुम्हारा जन्म तपस्या करने के लिए हुआ है। कौन से काल में हुआ था? त्रेता युग। जब रामचंद्र भगवान विचरण कर रहे थे, उसी काल में दक्षिण भारतीय ब्राह्मण रत्नाकर के घर में त्रिकुटा का जन्म हुआ, जिसमें 3 शक्तियां समाहित थी। और आदेश दिया तुम जाकर तपस्या करो समुद्री किनारों पर। कहाँ? रामेश्वरम। तो रामेश्वरम पे त्रिकुटा ने तपस्या प्रारंभ करी। तपस्या करते करते एक दिन भगवान राम जब लंका जा रहे थे, तो त्रिकुटा को दर्शन देने गए। इतने दिनों से तपस्या कर रहे। त्रिकुटा ने इच्छा जाहिर करी कि प्रभु मैं आपसे विवाह करना चाहती हूँ। हरे कृष्णा, थोड़ा आवाज़ धीरे धीरे बोलिए, थोड़ा धीरे बोलिए।
त्रिकुटा ने कहा मैं आपसे विवाह करना चाहती हूँ। प्रभु राम ने कहा मेरा अभी अलग ध्येय है, मैं रावण का वध करने और अपनी पत्नी सीता को लेने जा रहा हूँ। जब वापस आऊँगा और तुम मुझे पहचान गई तो मैं तुमसे विवाह करूँगा। तो चले गए भगवान राम। त्रिकुटा अपनी तपस्या करती रही। जब भगवान राम पुनः युद्ध जीतकर रावण का वध करके पुष्पक विमान में आ रहे थे तो हनुमान ने कहा कि हे प्रभु राम, एक कन्या त्रिकुटा आपका स्मरण कर रही है, लगातार तपस्या कर रही है, क्या आप उसको दर्शन देने नहीं जाएंगे? भगवान बोले हाँ, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। वचन के पक्के हैं, वचन बदता है, जाना पड़ेगा। हनुमान को साथ लेकर भगवान ने अपना वेश बदला। एक साधु वेशधारी भगवान राम त्रिकुटा के पास पहुंचे। भगवान राम ने कहा त्रिकुटा मैं आ गया साधु वेश में, भिक्षाम देही। त्रिकुटा कहती हैं साधु महाराज यहाँ से चले जाइए, मैं किसी पर पुरुष का दर्शन नहीं कर सकती हूँ, मैं केवल भगवान राम की हूँ। अब राम ने क्या कहा था, अगर तुम मुझे पहचान गई तो मैं तुमसे विवाह करूँगा, लेकिन वो पहचान नहीं पाई। तो भगवान ने तुरंत अपने स्वरूप का दर्शन कराया। राम बोले तुम मुझे पहचान नहीं पाए इसलिए तुम मुझसे विवाह नहीं किया। अब वो विलाप करने लग गई, पैर पकड़ लिए, रोने लगे। प्रभु मैंने इतने वर्षों से तपस्या करी, मेरा जन्म ही आपके साथ विवाह करने के लिए हुआ है, आपकी संगनी बनने के लिए। भगवान ने कहा संगनी तुम बनोगी परंतु त्रेता युग में नहीं, द्वापर में भी नहीं, कलयुग में। तुम अभी चली जाओ, अपनी तपस्याओं को आगे बढ़ाओ और कहाँ जाओ, जम्मू में कटरा के पास चले जाओ, उस पहाड़ पर चढ़कर तुम तपस्या करो। जब कल की अवतार बनकर मैं आऊँगा तब मैं तुम्हें अपनी संगनी बनाकर रमा राम से तुमसे विवाह। तो वैष्णव देवी का मतलब है जो वैष्णवी है, और वैष्णवी तो भगवान की होती है, वैष्णव होती है, विष्णु की भक्त होती है। तो इस प्रकार से कल्कि पुराण और भागवत पुराण में भगवान के सभी व्याख्यानों का वर्णन किया। ब्रह्मा जी जो हैं उनकी पीठ से अधर्म ने जन्म लिया। किसने जन्म लिया? अधर्म। और अधर्म का विवाह मिथ्या से हुआ। मिथ्या भी भगवान से जन्म ली, ब्रह्मा जी से। तो ये भाई बहन है, और सबसे बड़ा कलयुग का लक्षण ये है भाई बहन का विवाह हो जाए। कलयुग प्रकोप में आ जाएगा। जैसे अभी आदमी कहेगा अभी तो ऐसा नहीं है, क्योंकि अभी कलयुग की संध्या चल रही है। संध्या क्या होती है? सुबह से दोपहर और दोपहर से रात, रात और दोपहर के बीच में जो संध्या काल है उसे क्या कहते हो? संध्या, शाम। उस समय दो वक्त मिलते हैं, दोपहर का समय जा रहा होता है, सूरज अस्त होता है, और रात्रि चढ़ रही होती है जो अभी चल रही है, संध्या काल। संधि का मतलब है दो चीज़ों का जुड़ना। आदमी कहता है हमारा आपसे संबंध हो गया तो संधि हो गई, मित्र मित्र में बैर हो गया तो संधि हो गई। तो जब दो वक्त मिलते हैं तो उसको क्या कहते हैं? संधि, और उसको संध्या कहा गया। अभी क्या चल रही है? द्वापर युग से कलयुग के बीच में संध्या चल रही है। अभी ज्वाइंटिंग पीरियड है। कितने वर्षों का है? 15,000 साल। कितने निकल गए? 5,000 साल। कितने बाकी हैं? 10,000 साल तक संध्या चलेगी, हल्की हल्का दिन और हल्की हल्की रात। इसलिए कलयुग अभी पूरा नहीं है। 10,000 साल बाद कलयुग पूर्णता में आ जाए। कलयुग के लक्षण श्रीमद् भागवत के 12वें स्कंद में, क्योंकि आज हम अंतिम पुराण का वर्णन कर रहे हैं, भागवत के अंतिम स्कंद पूर्ण हो रहा है। 12वां स्कंद, 12 स्कंद है श्रीमद् भागवत में। 12वें स्कंद में कलयुग के लक्षण बताया गया। ब्रह्मा जी की पीठ से जिसने जन्म लिया उसका नाम है अधर्म, और छाती से धर्म। अधर्म का विवाह किससे हुआ? मिथ्या। जो झूठ बोलते हैं संसार में लोग, मिथ्या 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 मिथ्याचारी, मिथ्या से उसका विवाह। और भाई बहन है दोनों, क्योंकि ब्रह्मा से उत्पन्न हुए। आगे मिथ्या के दो पुत्र हुए, एक पुत्र और एक पुत्री। क्या नाम है? दंभ और माया। क्या नाम? दंभ मतलब अहंकार, किसी की सुनते नहीं, हमारा दंभ बहुत दंभी आदमी है, अहंकारी, ईगोइस्टिक। और माया इल्यूजन, संसार का माया, मायावी शक्ति। माया का और दंभ का विवाह हुआ, भाई बहन का। इनसे दो संतान उत्पन्न हुई। एक का नाम है लालच और उनकी बहन का नाम है धूर्तता। क्या है? हंसने की बात नहीं है, सच्चाई है। ये खाली शब्द नहीं है हिंदी के, संस्कृत के। स्त्री पुरुष, जैसे पाप पुरुष, धूर्तता स्त्री रूप में। से गंगा मैया, मैया आपने देखी कभी? पानी में देखी, लेकिन गंगा एक मैया है।
उनका दर्शन विग्रह है मक्कर वाहिनी गंगा, मगरमच्छ पे बैठती है। यमुना मैया कालिंदी का भी एक रूप है, मंदिर बना हुआ है। ऐसे ही जितने भी हमारे शब्द हैं, पाप पुरुष है, धूर्तता स्त्री है, मिथ्या स्त्री है ना, अधर्म पुरुष है, ऐसे पुरुष स्त्री रूप में इनको कहते हैं पर्सोनिफाइड। जैसे भगवान एक निराकार रूप भी और एक साकार रूप में भगवान, ऐसे ही इनके एक रूप हैं लालच और धूर्तता। ये भाई बहन जन्म लिए, इन दोनों का विवाह हुआ, इनसे दो निकले, क्रोध और हिंसा। ये भागवत में लिखा है, क्रोध और हिंसा। और क्रोध हिंसा का विवाह हो गया भाई बहन का, तो उनसे निकले कली और रूखी भाषा। रूखी भाषा यानी कि कड़वी बोली, कड़वी बातें करते हैं, रूखी भाषा। और कली, जो कलयुग का पर्सोनिफाइड, कलयुग का कली, उन दोनों का विवाह होने से भय और मृत्यु ने जन्म लिया। भय भाई था और मृत्यु बहन थी। इन दोनों का विवाह होने से नरक और यातना, ये भाई बहनों ने जन्म लिया। नरक निकला पुरुष और यातना निकली बहन। इन दोनों का विवाह होने से कलयुग का जन्म हुआ। ये जो कलयुग आप कहते हो, कलयुग एक पुरुष है। श्रीमद् भागवत का प्रसंग प्रारंभ ही कलयुग से होता है। कलयुग खड़ा था और द्वापर युग के बाद कलयुग प्रवेश करना चाह रहा था। आपने कभी कलयुग के दर्शन किए कि नहीं किए? जाइए मेरठ के पास एक स्थान है परीक्षितगढ़, ज़्यादा दूर नहीं आपके दिल्ली से। वहाँ पर कलयुग का लिखा है, कलयुग प्रारंभ स्थली। आप लोग जाते नहीं जगह, अच्छी जगह पर तो इधर उधर जाते हैं मॉल में। कलयुग प्रारंभ स्थली मेरठ के पास परीक्षितगढ़, एक बहुत बड़ा बरगद का वृक्ष है, उसके टहनी निकलती है, फिर उसमें से नया पेड़, फिर निकलती, फिर नया पेड़, फिर नया पेड़ है, बहुत गहरा विशाल पेड़। और वहां पर कलयुग आया था राजा का वेश लेके, और बैल के पैर तोड़ रहा था। तो कैसे तोड़ देगा अगर कलयुग को पुरुष ही नहीं है? तो ये सारे पुरुष स्त्री हैं। राजा परीक्षित पांडवों के आखिरी वंशज थे। उन्होंने देखा ये कौन है हमारे राज्यकाल में बैल को मारा, गौ हत्या कर रहा है। कहा रुक जाओ भाई। तब तक वो 3 पैर तोड़ चुका था और चौथा पैर तोड़ रहा था। तो बैल को धर्म का प्रतीक बताया गया, और धर्म के 4 पैर हैं। अगर कोई व्यक्ति कहे मैं धार्मिक हूं, है ना, हम धर्म कहते हैं धर्म। अगर कोई व्यक्ति कहे मैं धर्म प्रचार करता हूं, मैं धार्मिक हूं, तो उसके 4 पैर होने चाहिए। क्या? पहला दया, बोलिए मेरे साथ। अगर कोई मांस मदिरा का सेवन कर रहा है और कहता है मैं बड़ा धार्मिक हूं, तो धर्म का प्रचार नहीं कर रहा है, वो धर्म नहीं है। पहला ही धर्म का प्रचार का बताया गया, दया। दूसरा स्वच्छता। क्या? मन की स्वच्छता, शरीर की स्वच्छता। स्नान नहीं करता, नहाता नहीं है, पेरिस में रहता है, कह रहा हमारे यहाँ ठंड बहुत पड़ती है, 8 दिन तक नहाता नहीं हूँ, परफ्यूम लगा लेता हूँ। तो ऐसा व्यक्ति स्वच्छता को बरकरार, रोज कम से कम दिन में 2 बार स्नान करना चाहिए, सुबह शाम। और मन की स्वच्छता के लिए भगवान का हरि नाम जप करना चाहिए। तीसरा तपस्या, सुबह उठ करके तपस्या करनी चाहिए, भगवान के नाम का भजन करना चाहिए। और चौथा है सच्चाई, जिसको कलयुग तोड़ नहीं पाया था, तोड़ रहा था। इसीलिए अभी कुछ सच्चाई बाकी है, कुछ नहीं। आप कहेंगे सच्चाई तो बिल्कुल नहीं है, आजकल है। ऑटो वाले के ऑटो में बैठते हो, वो बिठा लेता है इस विश्वास से कि उतरने पर ये पैसे नहीं भी दे सकता है, लेकिन सच्चाई बाकी है, सच्चाई है। तो चौथा पैर टूटा नहीं था। वहां पर राजा परीक्षित आए और उन्होंने कहा देखो कलयुग, तुम ऐसा काम नहीं कर सकते हो। बोला अरे ये तो प्रकृति का नियम है, द्वापर काल के बाद कलयुग आएगा ही है, आप रोक नहीं सकते। उन्होंने कहा लेकिन हम तुम्हें आने नहीं देंगे, अपनी तलवार से तुम्हारी गर्दन काट देंगे। ले प्रभु मैं मर नहीं सकता हूँ, मैं अपना प्रकोप 4,32,000 सालों तक पूरा फैलाऊंगा। कहा फिर बचेंगे कैसे? कहा आप देखिए अतिथि को स्वीकार करना चाहिए, कोई 4 स्थान मुझे दे दो जहां मैं रह सकूं। तो धर्म के 4 नियम जहां टूटते हैं, उन 4 स्थानों को कलयुग को दिया गया। कौन सा स्थान दिया? कहा पहला है दया। दया जहां टूटती है वहां तुम रह लो। कौन सी जगह? जहां मांस खाया जाता है, वहां दया नहीं है, इसलिए जीव हत्या होती है, बोले वहां रह लो। दूसरा स्वच्छता, जहां वैश्यवृत्ति होती है, ऐसे स्थान पर जो है स्वच्छता नहीं है, गंदा मन और गंदा शरीर, बोले वहां रह लो। और तपस्या, जहां नशा है वहां तपस्या नहीं। कोई रात में आदमी पिएगा तो सुबह उठेगा 4 बजे,
तो उन्होंने कहा जहाँ नशा पान है वहाँ तुम रह लो, और स्वच्छता और आखिरी सच्चाई बोले जहाँ जुआ खेला जाता है वहाँ झूठ बोला जाता है, जुए के स्थान में तुम रह लो। इसलिए इस्कॉन में हमारे 4 नियम दिए जाते हैं। जब कोई व्यक्ति आगे बढ़ता है, कह रहे धर्म के 4 नियम के लिए, मांस नहीं खाऊंगा, मदिरा पान नहीं करूँगा, नशा नहीं करूँगा, जुआ नहीं खेलूँगा, पर स्त्री पर पुरुष संग नहीं करूँगा। ये 4 नियम पर व्यक्ति को जोड़ा जाता है, ये धर्म के 4 नियम। तो राजा परीक्षित जो है ना, उनसे वो कहता है कि आपने 4 स्थान तो अपनी इच्छा से दिए, अतिथि देवो भवः, अतिथि की इच्छा अनुसार उसको भी तो कोई स्थान देना चाहिए। उसने कहा ठीक है। परीक्षित कहते हैं अच्छा तुम चुनो, तुम कहाँ रहना चाहते हो? तो उसने कहा मैं सोने में रहना चाहता हूँ, स्वर्ण में, धन में। तो धन में है कि नहीं है कलयुग? नहीं है, धन में कलयुग नहीं। जो धन भागवत प्रचार में लग रहा है, इसमें कलयुग कहाँ है? जो धन धर्म प्रचार समिति में लग रहा है, उसमें धन में पाप कहाँ है? रमाकांत शुक्ला प्रभु जी, आपको जो धन मिल रहा है उसमें क्या पाप है? उसमें कलयुग नहीं है। सेवा में लग रहा है, भंडारा हो रहा है, प्रचार हो रहा है, तो किस में है? जो धन गलत कार्यों में लग रहा है उसमें है, उसमें कलयुग विराज। और कलयुग किस में है? उस धन की आसक्ति में है। किस में है? धन की आसक्ति में। ये मेरा धन है, ये जो आसक्ति है, इसमें कलयुग रहता है। और हम जो स्वर्ग नरक घूम रहे हैं, दुख पा रहे हैं, भागवत शास्त्र आदियों में लिखा कि भगवान ही करता है और भगवान ही करवाता है। जब करने वाला वो और करवाने वाला वो, तो दंड हमको क्यों मिलेगा? स्वर्ग नरक चाहे कहीं जाना क्यों पड़े? क्योंकि हमारी आसक्ति है कार्यों में, इस कारण से हमें दंड मिलता है स्वर्ग नरक। ये बहुत बड़ी दुविधा है। लोग बोलते हैं जब करवाने वाला भगवान है तो दंड मुझे क्यों मिल रहा है? मैंने तो कुछ किया नहीं। और भगवान करवाने वाला नहीं, अगर मैं ही हूं तो फिर भगवान कहाँ है? भगवान की इच्छा के बिना तो पत्ता भी नहीं हिलता। तो जो पाप मैंने किया वो तो भगवान की इच्छा से किया। ऐसा लोग बोल के छूट जाते हैं। मैंने तो पाप किया नहीं, भगवान की इच्छा थी, मेरे हाथ में चाकू था, भगवान ने मुझे बुद्धि दी, मैंने घुसा दिया पेट में, हो गया पाप। मैंने कहाँ किया? ये तो भगवान ने करा। मैंने, ना कोई मरता है ना कोई मारता है, ये तो तुम्हारी गीता में लिखा है, लोग कहते हैं। तो फिर कैसे समझे इसको? एक बार एक व्यक्ति था, उस व्यक्ति ने बहुत धर्म का ज्ञान पढ़ लिया और वो इस बात को जान गया, कर्ता करिए तच एवह, करने वाला भगवान, करवाने वाला भगवान। कर्ता करिए तच एवह, करने वाला भगवान, करवाने वाला भगवान। कर्ता करिए तच एवह। उन्होंने कहा पूरा किसान का काम करता था, धर्म का काम करता था, बहुत अच्छी फसल निकली थी, गाय घुस गई खेत के अंदर, डंडा लेकर के गाय को भगाया, हट 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 हट, मारते मारते डंडा सिर पे लग गया, गाय वहां पर धराशायी हो गई। अब गाय को मारने का पाप लगेगा कि नहीं लगेगा? गौ हत्या का पाप लग गया। जब गौ हत्या का पाप लगा तो गौ हत्या पाप स्वरूप, जैसे अभी बताया, धर्म अधर्म मिथ्या स्वरूप लेकर के गौ हत्या आई और बोली, हे महाराज, आप आत्मज्ञानी हैं, किसान हैं, आप पढ़े लिखे हैं, शास्त्र जानते हैं, मैं आपको लगूंगी क्योंकि आपने गाय का वध किया। बोले मैंने कहाँ किया? कर्ता करिए तच एवह, शास्त्रों में लिखा करवाने वाला वो, करने वाला वो, तो मुझे क्यों लगेगा? अब गौ हत्या बोली बात तो ठीक है, शास्त्र सही बोल रहा है। गौ हत्या इंद्र के पास पहुंची, इंद्र को बोली, इंद्रदेव, आज उस व्यक्ति ने मना कर दिया कि हम आपको नहीं लगेंगे। इंद्रदेव बोले, देखो हमारे सारे अंगों को अलग अलग देवता नियंत्रित करते हैं, मन को चंद्रमा नियंत्रित करता है, इसलिए जब एकादशी तिथि आती है उस दिन जो लोग अन्न खाते हैं उनका मन विचलित रहता है, इसलिए एकादशी पे अन्न का वर्जित किया गया। आप समुद्र में देखेंगे तो एक ओशियन वेव्स आती हैं, यानी आकर्षण होता है, गुरुत्व आकर्षण, तो टाइड्स आते हैं, ऊंची ऊंची लहरें उठती हैं समुद्र के किनारे, तो ये चंद्रमा के कारण होता है। और चंद्रमा मन का नियंत्रण करता है। अगर कभी आपका मन खराब हो तो आप देखेंगे चंद्रमा की चाल 2.5 दिन बाद बदल जाती है, तो 2.5 दिन बाद आपका मूड ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगा। अगर मूड खराब हो तो 2.5 दिन के लिए रहेगा, 2.5 दिन बाद मूड ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगा, है कि नहीं? तो इस व्यक्ति ने बोला
मन का देवता चंद्रमा है, ऐसे हाथ का देवता इंद्र है। मेरे हाथ को नियंत्रित करने वाला इंद्र है। अगर मैंने डंडा ना उठाया होता तो गाय मरती कैसे? उठवाने वाला कौन? इंद्र। वो रोक लेता, मेरे हाथ को पैरालाइज कर देता। मैंने कहा मारा? इंद्र ने मारा। अगर लगना ही तो इंद्र को लगो। तो गौ हत्या इंद्र लोग गई और इंद्र को जाके बोली, महाराज उसने तो स्वीकार नहीं किया, अब आपको लगूंगी। इंद्र बोले रुक जाओ, मैं निर्णय लेता हूं। अब गौ हत्या इंद्र दोनों पहुंचे किसान के पास। इंद्र ने ब्राह्मण का वेश बनाया और बोले, बड़ा सुंदर खेत है, बड़े धनवान हैं, बड़े आत्मज्ञानी ब्राह्मण हैं, हमने भी पास का खेत खरीदा है, हमें बताइए ये फसल उगाने का तरीका क्या है? बोले ऐसे नहीं उगती है, अच्छा दिमाग होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए। अन्न कौन सा लाएं, अनाज कौन सा लाएं, पानी कहाँ से डालें, ट्रैक्टर कौन सा लाएं, जमीन में भूमि में खुदाई कैसे करें, खाद कौन सी डालें, ये बड़ी मेहनत है, बड़ा एक्सपीरियंस, अनुभव। बोले सब आपने किया? हाँ। तुमने किया? हमने किया। ये सारा खेत आपका? बोले सब हमारा। ये सब आपने बनाया? बोले सब हमने बनाया। ये सब आपका किया धरा? वो हम सब हमारा। बोले जब सब आपने किया तो गाय की हत्या मैंने कर दी? किसान खेत आपने बनाया, पेड़ आपने लगाए, फसल आपने उगाई, पानी आपने डाला, मारा मैंने गौ हत्या मैंने कर दी। इंद्र ने तुरंत अपना रूप दिखाया। बोले झूठ बोलता है, इस कोरे आत्मज्ञान से काम नहीं चलेगा, बोलने से काम नहीं चलेगा कि हम भी जानते हैं, हम ज्ञानी, हम ज्ञान। अगर सच में ज्ञानी हो, करता करती है तुझे तो इस अहंकार से भी रहित होना पड़ेगा कि अच्छा काम मैं करता हूं। तब फिर उसमें आसक्ति नहीं होगी ना, फिर वो धन न स्वर्ग ले जाएगा, नरक ले जाएगा, कहीं नहीं ले जाएगा। शरीर छोड़ने के बाद सीधा वैकुंठ गमन होगा। तो दुख भगवान, गलत भगवान करवाता है और अच्छा मैं करता हूं। तो ये जो चीटिंग है, इससे आप फंस जाते। यही आसक्ति संसार में बांधती है। ऐसे ही धन अच्छे कार्यों में लगा है तो भी बंधन कारक है, बुरे काम में लगा है तो भी बंधन कारक है। ये सोचो वो लगवाने वाला है, वो लगवा रहा है, अच्छा और बुरा दोनों में तो बात सही है, तब पता चलता है। लेकिन कलयुग में ऐसा होना मुश्किल हो जाता है। ये कलयुग के लक्षण बताए गए हैं। जैसे अगर कोई व्यक्ति विनम्र हो, जितना विनम्र होगा उतना झुकेगा कि नहीं झुकेगा? ऐसे हाथ जोड़ देगा, बोले महाराज, हाथ जोड़ देगा, दंडवत करेगा, लेट जाएगा, झुक जाएगा। विनम्र व्यक्ति झुक जाएगा। तो जितना विनम्रता में बढ़ेगा उतना झुकता ज्यादा जाएगा, और जितना अहंकारी होगा उतना सीधा रहेगा। ऐसे जितना जो कृष्ण भावना भवित में बढ़ेगा, भगवान की भक्ति में बढ़ेगा, उतना वो आध्यात्मिक ज्ञान की गहराई में उतना नीचे उतरेगा। ऊपर बढ़ता जाएगा, नीचे डूबता जाएगा, ऊपर बढ़ता जाएगा, नीचे डूबता जाएगा। जैसे विनम्र व्यक्ति जितना डूबता है उतना विनम्रता में श्रेष्ठ होता है, जितना गहराई में डूबता जाएगा उतना भक्ति में ऊंचा जाता जाएगा। कोरे ज्ञान से काम नहीं चलेगा। ऊपर से हमने खाली एक आध लाइन पढ़ ली, आरती कर दी, से काम करो, लेकिन गहराई में भी उतरो। गहराई में उतरना पड़ेगा। शास्त्र बता रहे हैं कि सच्चाई जो है वो घट रही है। अगर दो उदाहरण देखें, त्रेता युग और द्वापर युग का। त्रेता युग में भगवान राम के पिता कौन थे? दशरथ। और द्वापर युग में भगवान कृष्ण के पिता कौन थे? वासुदेव। अब कृष्ण और राम में भेद देखो। दशरथ महाराज ने एक नियम लिया था कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। राम का भी और दशरथ का भी हमारे वचनबद्धता है। दशरथ ने कैकेयी को वचन दिए थे और उन वचन के कारण उन्होंने राम को वनवास दे दिया। अब दशरथ चाहते हैं कि मेरा पुत्र राम जो है वो अपने नियमों को तोड़े। हे राम, तुम जंगल मत जाओ, मैं मर जाऊंगा, वियोग हो जाएगा, राम मत जाओ। राम से चाहते हैं कि नियम को वो तोड़े, लेकिन दशरथ अपना नियम नहीं तोड़ रहे, खुद तोड़ देते। नहीं कैकेयी, मेरे पुत्र को वनवास ना जाए, नियम साइड में, मैं नहीं छोड़ूंगा, मैं अपने पुत्र को अलग नहीं कर सकता। ऐसा दशरथ तोड़ सकते थे। दशरथ ने कहा मैं अपना नहीं तोड़ूंगा, लेकिन राम तुम तोड़ दो, तुम मत जाओ। उन्होंने कहा मैं कैसे तोड़ दूं, पिता का ऑर्डर हुआ है, मैं भी नियम नहीं तोड़ूंगा। राम चले गए। लेकिन जब द्वापर काल आया, अब वसुदेव ने नियम दिया था कंस को कि मेरे जब 8 पुत्र होंगे, 8वां पुत्र जो होगा वो कंस मैं तुम्हें दे दूंगा। वचन था कि नहीं?
अब वासुदेव भी भगवान के भक्त, लेकिन जब 8वां पुत्र हुआ वासुदेव ने वचन तोड़ दिया कृष्ण रक्षा हेतु। इसलिए दशरथ को राम नहीं मिले, लेकिन वसुदेव को घूम करके वापस जब कृष्ण आए तो द्वारका नगरी अपने साथ लेकर के गए। तो कभी कभी वचन को तोड़ सकते हैं, लेकिन किसके लिए? भगवान के लिए, अपने लिए नहीं। भगवान के लिए वचन तोड़ा जा सकता है। भगवान भक्त के लिए वचन तोड़ते हैं और भक्त भगवान के लिए वचन तोड़ देते हैं। बहुत बोलते लोग मुझे झूठा बोलेंगे ना, कोई बात नहीं, प्रभु आपकी सेवा गलत नहीं होनी चाहिए। लेकिन कलयुग का लक्षण बताया गया। श्री शुकः उवाच ततश्च अनुदीनं धर्म सत्यं शौचं क्षमा दया कालेन बलिनां राजन् नक्षते आयु बलम स्मृति। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं परीक्षित, कलयुग में 8 चीजों का क्षय हो जाएगा, 8 चीजें गिर जाएंगी। कौन कौन सी? ततश्च अनुदीनम धर्म सत्यम शौचम क्षया क्षमा दया। इनका हास होगा। पहला धर्म, धर्म घटेगा। व्यक्ति धर्म करेगा अर्थ कमाने के लिए, पैसे कमाने के लिए धर्म करेगा। धर्म अर्थ, अर्थ कमाएगा ताकि उससे क्या हो सके? कामनाएं पूरी हो, इच्छा पूरी हो। धर्म अर्थ काम, और जब काम करते करते संसार से दुखी हो जाएगा तो अंत में मोक्ष की इच्छा करेगा। धर्म अर्थ काम मोक्ष, चतुर्थ पुरुषार्थ के लिए जीवन जिएगा कलयुग का आदमी। ये पहले बताया। सत्यम, सत्य का हास होगा, लोग एक दूसरे से झूठ बोलेंगे। शौचम, पवित्रता घट जाएगी, नहाने के बहाने ढूंढेंगे। कह रहे सैनिटाइजर से काम चलाओ, नहाने की क्या जरूरत। क्षमा, लोग एक दूसरे को क्षमाशील नहीं होंगे, घमंडी हो जाएंगे। दया की भावना खत्म होगी, मांसाहार का व्यापार होगा। मैकडॉनल्ड्स, KFC, तरह तरह के ब्रांड आएंगे, लोग खाएंगे मांस। बलिनाम राजन नक्षति ही आयु बलम स्मृति ही, लोगों की आयु घट जाएगी। सतयुग में 1 लाख साल आयु थी, त्रेता युग में 10,000, द्वापर युग में 1,000, और कलयुग में 100 भी कहाँ रह गई है। 100 साल तो कोई जी नहीं रहा आजकल। कोई सुना 100 साल का जी रहा है? ये शास्त्र में बताया गया। कलयुग का लक्षण है कि कलयुग में आयु घट जाएगी। प्रायेण अल्प आयेषु कलो अस्मिनिम युगे जनः मंद सुमंद मतियो मंद भाग्यो उपादृतो। 4 चीजें घट जाएंगी। प्रायेण अल्प आयुषु, लोगों की आयु कम हो जाएगी, 20 साल 25 साल। कलयुग का जब अंत होगा तो लोगों की आयु होगी 20 साल। जो 20 साल का होगा वो खांस खांस कर बेड पर अपने प्राण त्याग दिया करेगा कलयुग के अंत में। प्रायेण अल्प आयुषु, आयु अल्प हो जाए। ये भागवत प्रमाण है। आयु घटेगी, घट रही है, अभी तो संध्या चल रही है। 20 साल लगभग अंत आयु होगी। आज लड़की गर्भवती होती है, अमेरिका में 9 वर्ष की लड़की ने गर्भवती होकर के दिखा दिया कि मेरी आयु जल्दी बढ़ गई है। पहले 11-12 वर्ष की लड़की होती थी, अभी 9 साल की होने कन्या। आने वाले समय में कलयुग के अंत में 5 साल की कन्या गर्भवती हो जाएगी। ये कलयुग गिरेगा। 20 साल तो बहुत बड़ी आयु होगी। 8-10 साल के लोग शरीर छोड़ेंगे, लोग बोलेंगे चलो, जैसे आज 50-60 साल है ऐसे 8-10 साल का आदमी प्राण त्याग दिया करेगा कलयुग। आप कहेंगे ऐसा होगा? हो रहा है। भागवत में लिखा है कलयुग में लोग पानी खरीद के पिएंगे। ये देख सबके हाथ में बोतलें खरीद के पी रहे। पहले प्याऊ होते थे, फ्री में पानी पिलाया जाता था, पानी का भी पैसा लगेगा। भागवत में लिखा है हवा खरीद के पीनी पड़ेगी। कोरोना में देखा 2 साल ऑक्सीजन खरीद के पीना पड़ा। थोड़े दिनों में अभी जैसे हुक्का कैफे होते हैं ना, हुक्का कैफे, अभी होंगे ऑक्सीजन कैफे। कई जगह आ गए हैं अमेरिका में। जब सांस ज़्यादा बढ़ती है तो ऑक्सीजन कैफे में 2 घंटे रिचार्ज कूपन लेके जाते हैं, वहाँ पर सिलेंडर लगे हुए हैं,
सांस लेते हैं फिर बाहर निकलते हैं क्योंकि सांस अटक रही है, ऑक्सीजन कैफे है, कलयुग बढ़ रहा है। प्रायेण अल्प आयेषु कलो अस्मिनिम युगे जनहा मंद सुमंद मतयो मंद भाग्यो हे उपाद्रुत। मंद बुद्धि हो जाएंगे लोग, हाथ में होगा स्मार्टफोन और बुद्धि होगी डल। पहले बुद्धि होती थी स्मार्ट और हाथ में होता था नल, अब हो गया हाथ में है स्मार्टफोन, बुद्धि हो गई डल। किसी से पूछो आपका नंबर क्या है, बोले 1 मिनट रुको, सर्च में जाके देखता है कि नहीं। ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है। जब हम छोटे थे आज से 15-20 साल पहले, तब वो गोल वाले फोन होते थे हाथ से घुमाने, नंबर याद होते थे 4 1 2 2 2 3, 2 मिनट में 6 नंबर का डेट बन 7 नंबर हो गया। आज कहाँ याद है, स्मृति विभ्रम हो रहा है, स्मृति जा रही है आपकी, आपको नहीं पता चल रहा, क्षीण हो रही, कलयुग बढ़ रहा है, स्मृति विभ्रम हो रहा है। मंद सुमंद, आगे जाकर के और बंद हो जाएगी, अकल बंद हो जाएगी, व्यक्ति डिसीजन मेकिंग खराब हो जाएगी। करने योग्य क्या है, क्या करूं क्या ना करूं, गलत जगह पर पैसे लगाएगा, चला जाएगा, झूठ उस दुख में मरेगा। मंद सुमंद मति हो, उसकी मति मारी जाएगी। मंद भाग्य, कलयुग में लोगों का भाग्य घट जाएगा, मंद भागी होंगे। और हर घर में उपाद्रुत हो, झगड़े होंगे घर घर में, हर घर में कलह होगा, कलेश होगा। घर को कहते हैं भवन, भवन, भवन में भा से है भगवान, भा से क्या है भगवान। अब भवन में भगवान ना हो, कृष्ण ना हो, भा हटा दो तो क्या बचा वन, और वन में कौन रहते हैं, हाँ जी बस। तो जानवरों का क्या काम है, लड़ना झगड़ना। एक जगह मैं बैठा था किसी के घर में, ऊपर मैंने पूछा कौन रहते हैं आपके ऊपर, कह रहे हैं ऊपर मर्चेंट नेवी में रहते हैं और उनकी पत्नी जो है वो, उन्होंने एमटेक किया हुआ है, वो भी किसी कंपनी में इंजीनियर है सॉफ्टवेयर। मैंने कहा अच्छा अच्छा। ऊपर वाले घर में फर्स्ट फ्लोर पे, हमें नीचे था। 15-20 मिनट की बात चली होगी, घर में आवाज़ है मैं तेरा खून पी जाऊंगी। वो कह रहा मैं तुझे आज छोड़ूंगा नहीं। मैं कहा ये देखो मर्चेंट नेवी बोल रही हो। और इतना ही नहीं, बोल ही नहीं रहते, लड़ते लड़ते नीचे आ गए। बड़ी बड़ी मुश्किल से समझा बुझाकर उनके हाथ से चाकू वगैरह छीना, वो आलू काटने वाला चाकू लेके पत्नी पे चढ़ गया था, लड़ाई हो रही। पढ़े लिखे लोग, क्यों उपाद्रुत, कलयुग का लक्षण है हर घर में। क्यों, भगवान नहीं। आप चाहते हैं आपके घरों में उपद्रव ना हो, तो अपने घर में सेंटर में एक मंदिर बनाइए, उस मंदिर में केवल कृष्ण को रखिए, बड़ा सा विग्रह बनाइए, जैसे यहाँ कोई और देवता नहीं है, पूरे व्यासपीठ पर कृष्ण विराजमान है और भागवत विराजमान है। अपने घर में ऐसा बनाइए, कृष्ण रखिए, भागवत रखिए, फिर देखिए घर में कोई उपद्रव नहीं है। तो ये उपद्रव बंद करने का तरीका है। तो शास्त्र बता रहे हैं ऐसा नहीं करना है। आप बोलेंगे अगर हम भजन करेंगे ना तो लोग हम पर हंसते हैं, माला लेकर चलेंगे ना तो लोग बोलेंगे ले 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 100 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। अभी तक तो ये भी प्याज लहसुन मांस खाते थे, आजकल ये कथा सुन के आए ना, वो वहां से वो आए थे इस्कॉन वाले, अब इनमें बदलाव आ गया, देखो 100 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। उनको कहना चाहिए हमारी चली तो तुम्हारी तो वहीं खड़ी हुई है। एक व्यक्ति बोला जी प्रभु आजकल लोग हंसते बहुत है मेरे ऊपर, मैं मंदिर जाता हूं, लोग कहते जवानी में मंदिर जा रहे हो तो बुढ़ापे का काम है, तो क्या करूं। मैंने उनको कहा डरो मत, व्यक्ति अगर आप पे हंसता है तो वो आप पर नहीं हंसता, प्रभु कृष्ण पर हंसता है और उसका बदला कृष्ण स्वयं लेंगे। दीन दयाल सुनी जब ते, तब ते मन में कुछ ऐसी बसी है, तेरो कहाई के जाऊं कहां अब, तेरे ही नाम की फेंट कसी है। दीन दयाल सुनी जब से, तब ते मन में कुछ ऐसी बसी है, तेरे कहां के जाऊं कहां अब, तेरे ही नाम की फेंट कसी है। फेंट होती है ना, कसे में लोग लड़ाई के लिए तैयार होते कस्सा बांधते थे,
चादर को कमर में लड़ने को तैयार है, माया से लड़ने के लिए तैयार हो जाओ, फेंट बांध लो प्रभु के नाम की। क्यों? तेरा ही आसरो एक मलूक को, नहीं कोई मन में दूज बसी है। कोई और नहीं होना चाहिए कृष्ण के अलावा, 50-30 नहीं, 5-10-15 नहीं, केवल कृष्ण, इकला प्रभु कृष्ण। तेरा ही आसरो एक मलूक को, नहीं कोई मन में दूज बसी है। हे हो मुरारी पुकारी कहूं अब, मेरी हंसी नहीं तेरी हंसी है। अगर लोग मुझ पर हंसेंगे, मुझ पर नहीं तुझ पर हंसेंगे। प्रभु रक्षा करनी है तो आपको करनी पड़ेगी। डिवोटीज को अपनी इंसल्ट ये सब नहीं सोचना चाहिए। आप मेट्रो में जा रहे हो, हवाई जहाज में जा रहे हो, ट्रेन में जा रहे हो, लोग गंदा काम करने में, सिगरेट पीने में शर्माते हैं, लड़की के गले में हाथ डालने में शर्माते हैं, आप माला करने में शर्माते हो, गीता पढ़ने में शर्माते हो। कहाँ ले जाओगे शर्म को? वो गंदा करने में नहीं शर्मा रहे, आप अच्छा करने में शर्मा रहे हो। शर्म छोड़ दो, प्रभु का नाम जपना है। आयु घट जाएगी, उपद्रव होंगे, बल घटेगा, स्मृति घटेगी, सब शास्त्रों में है। और क्या बताते हैं? कलयुग का एकमात्र संपत्ति क्या होगी? वित्तम एव कलो नृणाम, जन्म आचरः गुणा उदय, धर्म न्याय व्यवस्थायाम, कारणम बलम एव ही। कानून किसके हाथ में होगा? कलयुग में कानून होगा जिसकी लाठी उसकी भैंस। बलम एव ही, जो बलशाली होगा, जिसकी ज्यादा जान पहचान है, वो केस जीत जाएगा। न्याय आधार पर नहीं होगा, न्याय बल के आधार पर होगा कलयुग में। दाम्पत्य किस जीवन में आधार पर? शास्त्र कह रहे हैं दाम्पत्य अभिरुच हेतु माया एव व्यवहारिके, स्त्रीत्वे पुंस्तत्वे चाहि रति विप्रत्व सूत्रम एव ही। ब्राह्मण किस आधार पर होंगे? विवाह किस आधार पर होगा? विवाह होगा सुंदरता के आधार पर। लड़की के संस्कार कैसे भी हों, चाहे वो कहीं जाती हो मदिरा पीने, लेकिन सुंदर होनी चाहिए। दाम्पत्य अभिरुचि हेतु, दाम्पत्य होगा अभिरुचि, दिखता कैसा है। फेसबुक प्रोफाइल में जो फोटो होती है असली जीवन में वैसा नहीं होता है। दाम्पत्य अभिरुचि हेतु माया एव व्यवहारिके, स्थित्व पुंतस्त चैहि रति विप्रत्व सूत्रम एव ही। लव मैरिजेस बढ़ जाएंगी, प्रेम विवाह होंगे, माँ बाप की सुनना छूट जाएगा। हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अभी तो संध्या है जी। कलयुग बढ़ेगा तो रावण की लंका में स्त्रियां निर्वस्त्र रहती थी, छोटे कपड़े नहीं पहनती, निर्वस्त्र रहती, मदिरा पान करती थी। आज आप साउथ ईस्ट चले जाओ, वहाँ पे मेन रोड पे तो आपको बच्चियाँ मिल जाएंगी सिगरेट पीती, छोटे कपड़े पहन। अच्छे अच्छे घरों के बच्चे सोच रहे हैं एडवांस हो रहा है, न्यू कल्चर। ये लिखा है कलयुग का लक्षण है, ऐसा होने वाला है। पांडवों के भीम और अर्जुन, इन सब ने प्लान किया कि हम भी कोई एक सेंटर खोलते हैं। भीम ने, खाली युधिष्ठिर महाराज ही सारे प्रश्नों के उत्तर देते हैं, हम भी कोई उत्तर देंगे। तो भीम ने सोचा मुझे खाली पेटू पेटू कहते हैं, मैं खाता हूं, तो मैं भी एक नया डिपार्टमेंट खोलूंगा, काउंसलिंग सेंटर ऑफ भीम, भीम काउंसलिंग सेंटर। लाइन लग गई लोगों की, कई सारे लोग आए, बोले हम आपसे प्रश्न पूछना चाहते हैं। क्या प्रश्न है जी? प्रश्न पूछना प्रारंभ किया। पहले एक व्यक्ति आया, वो कहता है कि मैंने एक मटके से 8 गिलास पानी भरा था, एक मटके से 8 गिलास पानी भरा था, लेकिन जब 8 गिलास को वापस मटके में डालने की कोशिश करी तो एक बूंद पानी नहीं आया। पानी कहाँ सूख गए समझ नहीं आ रहा। तो भीम बोले ये तो द्वापर काल जा रहा है और कलयुग आ रहा है, समझ नहीं आया, आप युधिष्ठिर जी के पास जाइए। तो युधिष्ठिर के पास चले गए। दूसरा आया, बोला बाड़ा बनाया है मैंने, फेंसिंग, फसल के चारों तरफ,
लेकिन बाड़ा जो बनाया उसी ने फसल को खा लिया। मैं सुबह उठ के गया, किसान खेत में सारी फसल बाड़ा खा गया। ये कैसे हो गया? बोले इसका उत्तर भीम बोले मुझे नहीं आता है, आप युधिष्ठिर के पास जाइए। तीसरा आया, बोला हाथी को सुई से निकाल रहा था, हाथी निकल गया, पूंछ नहीं निकल रही है। भीम बोले हाथी निकल गया, पूंछ निकल गई, समझ में नहीं आया। बोले आप युधिष्ठिर के पास जाइए। चौथा आदमी आया, बोला गाय अपने बच्चे को खा गई, आज तक हमने नहीं सुना, पहली बार हुआ। ये क्यों हुआ महाराज भीम? भीम बोले गाय तो वात्सल्य प्रेम के लिए जानी जाती है, कैसे खा गई? जाओ युधिष्ठिर के पास। बोले वे आखिरी टोकन दे रहे हैं, इसके बाद हम और कोई नियम, हमसे कोई उत्तर ही नहीं आ रहा। भीम बोले। पांचवा आदमी आया, बोला अभी मैं आया हूं, वहां पास में एक बहुत बड़ा पहाड़ है, उस पहाड़ में एक धागा बांधा हुआ है एक आदमी ने, और धागा खींचता है, पहाड़ हिलता है, और जैसे वो जोर से खींचता है पहाड़ के पत्थर टूट टूट के गिर रहे हैं नीचे। धागे से पहाड़ कैसे टूट रहा है? धागा टूटना चाहिए, समझ नहीं आ रहा। बोले भीम बोले तो हमारी समझ में भी नहीं आ रहा, आप युधिष्ठिर के पास जाइए। और अपना ऊपर का पोस्टर उतारा, भीम काउंसिलिंग सेंटर बंद। बोले हमारे बस का नहीं, हम खा पी के खुश हैं, चलो उत्तर सुने युधिष्ठिर जी के पास। युधिष्ठिर के पास पहुंचे भीम, बोले महाराज युधिष्ठिर 5 लोग अपने प्रश्न लेके आए हैं, आप इनका उत्तर दीजिए। क्या प्रश्न है? क्या था पहला प्रश्न, कौन बताएगा? हाँ जी, हाँ, एक मटके में 8 गिलास से पानी डाला, फिर 8 गिलास से जब मटके में डालना चाहा तो 1 बूंद भी पानी। युधिष्ठिर बोले बड़ा सरल है भीम, कलयुग आने वाला है, एक माता पिता 8 बच्चों को पाल पोस के बड़ा करेंगे, लेकिन उन 8 बच्चों के पास एक माता पिता को खिलाने के लिए रोटी नहीं होगी। पहले जो कहते थे मेरी मम्मी सोने के लिए, बड़े होने के बाद में कहते तेरी नहीं है, तेरी नहीं है, तेरी मम्मी, तेरी मम्मी। जो मेरी करते थे वो तेरी करते हैं। ये कलयुग का लक्षण है। बाड़ा फसल खा गया महाराज युधिष्ठिर, बोले कलयुग का लक्षण है। जिनको आप रक्षा करने के लिए अपना कार्यभार सौंपोगे, पता चलेगा वही रक्षक भक्षक बन गया, वही समाज को खा जाएगा, जिसके हाथ में बागडोर पकड़ा दोगे। तीसरा बोले हाथी निकल गया, सुई से पूंछ नहीं निकली। बोले बड़े चोर जो होंगे ना, बड़े बड़े घपले करने वाले, घोटाले वाले, वो सम्मान प्राप्त करेंगे, और छोटे छोटे पूंछ वाले चोर जो होंगे वो जेलों में बंद किए जाएंगे। गाय बच्चे को खा जाएगी। बोले हाँ, कलयुग में ऐसा होगा, गाय जो है वो अपने बच्चे को खाएगी। कैसे? बोले माँ अपने गर्भ में गर्भ निरोधक गोली खाकर बच्चे को मार डालेगी। जो माँ जननी है वो बच्चे को मारने के लिए, अपने को बचाने के लिए, खर्चा ना हो जाए, अपने बच्चे को मार डालेगी। कलयुग का लक्षण होगा। घबरा गए भीम सुनकर। भीम बोले कलयुग में ऐसा होगा, इतने गंदे लोग होंगे? बोले हाँ, इतने गंदे लोग होंगे। बोले फिर इसका तरीका क्या है? तो 5वां प्रश्न था, बहुत बड़ा पहाड़ है और धागे से खींच खींच के उसके टुकड़े किए जा रहे हैं। युधिष्ठिर बोले ये उत्तर, चारों प्रश्नों का ये उत्तर है। इन सारे कर्म कृत्यों को करने से पहाड़ पाप जो है पहाड़ जैसा हो जाएगा, लेकिन एक भगवान के नाम की माला का जो ये धागा है ना, जब व्यक्ति जपेगा खींच खींच के पाप को तोड़। इसलिए शंकराचार्य जो हैं आए थे बौद्ध रूप में, इस ज्ञान को शंकराचार्य रूप में शिव जी की बौद्ध के ज्ञान को काट सकें, लोगों के बीच में मायावाद शास्त्र दें। लेकिन जब शंकराचार्य अपने अंतिम काल में थे, धराधाम से नित्य लीला में शिव जी वापस जा रहे थे, काशी से गुजरे, एक बूढ़े आदमी को देखा जो काशी मोक्षनाई नगरी में बैठा हुआ चिंता कर रहा कि मेरी मृत्यु आने वाली है। तो उनको चिंताग्रस्त देख करके शंकराचार्य शिव जी के मुंह से निकल गया, जबकि वो मायावाद फैलाने आए थे, परंतु भूल से वो बोल बैठे। क्या बोले? भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते, भज गोविंदम भज गोविंदम, हे भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। गोविंदम भज
भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। बालस्तावत क्रीड़ा आसक्ता, तरुणस्तावत तरुणी आसक्ता, वृद्धावत चिंता आसक्ता, परः ब्रह्मा कोऽपि न सकता। शंकराचार्य कहते हैं बालस्तावत, बाल काल में बालस्तावत क्रीड़ा आसक्ता, बचपन में खेल खिलौनों से खेलते रहते हैं, खिलौना चाहिए, पिताजी वीडियो गेम चाहिए, पिताजी मोबाइल चाहिए, क्रीड़ाओं में लगे रहते हैं। तरुणास्तावत, जब तरुण हो जाते हैं तरुणी में आसक्त रहते हैं, स्त्री में आसक्त रहते हैं, स्त्री पुरुष में, पुरुष स्त्री में। तरुणास्तावत तरुणी आसक्त। वृद्धास्तावत, वृद्ध अवस्था में चिंता आसक्ता, चिंता में बैठे रहते हैं, हाय 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 बच्चे बिगड़ गए, पेंशन नहीं आ रही, मेंशन नहीं बन रहा मेरा, कब बनेगा, क्या होगा, कैसे होगा। वृद्धावत चिंता आसक्ता। परम ब्रह्म को भी ना सकता, लेकिन परम ब्रह्म में कोई आसक्त नहीं है, अटैच नहीं है। बालस्तावत क्रीड़ा आसक्ता, तरुणी स्तावत तरुणी आसक्ता, वृद्धास्तावत चिंता आसक्ता, परम ब्रह्म में कोपि न सकता। वो कह रहे अगर ऐसी स्थिति है इसको बदलो। भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। हे भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। हे मूढ़मती, हे मूर्ख व्यक्ति, गोविंद का भजन कर। क्या कहते हैं? सत्संग गत्वा निसंगत्वम, निसंगत्वे निर्मोहतत्वम, निर्मोहतत्वे निश्चल तत्व, निश्चल तत्वन जीवन मुक्ति। जब तक आप सत्संग में जाएंगे, सत्संग गत्वा निसंगत्वम, आप में वैराग्य नहीं आएगा जब तक आप सत्संग में नहीं जाएंगे। सत्संग जाइए, आपके जीवन में संसार धीरे धीरे कम होने लग जाएगा और भगवान बढ़ने लग जाएगा। निश्चल निसंगत्वम, जैसे ही वैराग्य बढ़ेगा, निर्मोह तत्वम, आप में विवेक जागृत होगा कि मुझे क्या करना है, कहाँ फंसा हुआ हूँ, कभी समय निकल जाएगा, अभी मृत्यु आएगी। निर्मोह तत्वम निश्चल तत्वम, निर्मोही हो जाने पर उसमें तत्व का ज्ञान प्रकट होगा, समझेगा कृष्ण कौन है, भक्ति क्या है, भगवान क्या है। और निश्चल तत्व हो जाने पर, तत्व ज्ञान हो जाने पर जीवन मुक्ति, जीते जी मुक्त हो जाएगा, मरने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन उसके लिए क्या करना है? भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। अंगम गलितम पलितम मुंडम, दशहविहीना जातम तुंडम, वृद्धेयाति घृत्वा दंडम, तदपि न मोचन्ति आशापिंडम। अंगम गलितम, अंग गल जाएंगे, अंग गल जाते हैं, दांत टूट रहे हैं। अंगम गलितम, झुर्रियां पड़ गई हैं, फेस क्रीम लगा लगा के उम्र छुपा रहे हैं। कितने की हो माता जी? अभी तो मैं 15 की हूँ, 25 की हूँ। कौन सा बर्थडे है? 30th, 25th? 50 की होंगे लेकिन 25 की बताती हैं। डोंट आस्क माई एज, मुझसे मेरी उम्र मत पूछो। अंगम गलितम मुंडम पलितम, पुरुषों के बाल जा रहे हैं, विग लगा रखी थी एक प्रभु जी ने, विग लगाकर घूम रहे हैं स्मार्ट दिखने के लिए, वीविंग चल रही है, हेयर वीविंग।
दशह विहीनम जातम तुंडम, सारे के सारे दांत टूट करके गिर गए, डेंचर लगा करके स्मार्ट बने हुए हैं। वृद्धो याति, आपने घृतवा दंडम, हाथ में डंडा लेकर चलने लग गए, लेकिन उसमें भी सोने की छड़ी है, ऊपर डायमंड लगा रखा, स्टाइल में रहने का। तदपि ना मुच्यंती आशा पिंडम, एक दिन मैं भी जवान बनकर फेमस होऊंगा, अभी तो मैं जवान, हाँ फेमस मानेगी दुनिया मुझको, मैं जवान हूँ, मेरी शक्ति देखो कैसी है, लेकिन ये सब चला जाएगा। इसलिए शंकराचार्य कह रहे हैं भज गोविंदम, भज गोविंदम, गोविंदम, हे भज गोविंदम, भज गोविंदम, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, पुनरपि जननी जठरे शयनम, पुनरपि जननम, हाँ पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, पुनरपि जठरे शयनम। इह संसार बहु दुस्तारे, कृपया पारे पाहि मुरारे, बहु दुस्तारे मारे, इह संसारे खड़ो दुस्तारे, कृपया पारे पाहि मुरारे, यह संसार कृपया पारे। अगर भगवान का भजन नहीं किया, पुनरपि जननम, फिर जन्म होगा, फिर मरण होगा, फिर जठरी शयनम, जठराग्नि जलती है, पेट में जो अग्नि है इसे जठराग्नि कहते हैं, पचक शक्ति, पाचन शक्ति, इसमें माँ की गर्भ में फिर सोना पड़ेगा, फिर जलना पड़ेगा, जीव आत्मा को फिर आकर के संसार भोगना पड़ेगा। ये संसार बड़ो दुस्तारो, कृपया पारो पाही मुरारो, हे मुरारी भगवान केवल आप ही हैं जो इस संसार से बाहर निकाल सकते हैं। भज गोविंदम, भज गोविंदम, गोविंदम भज, हे भज गोविंदम, भज गोविंदम, भज गोविंदम मूढ़ माते, भज गोविंदम, भज गोविंदम, गोविंदम भज मूढ़ माते, हे भज गोविंदम, भज गोविंदम, गोविंदम भज मूढ़ माते, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, पुनरपि जठरे जठरे शयनम, यह संसार बहु दुस्तारो, कृपया पारो पाहि मुरारो। शंकराचार्य कह रहे हैं भज गोविंदम, भज गोविंदम, गोविंदम भज मूढ़ माते, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा सभी भगवान का नाम बोलिए अपने मुख से, सभी बोलो। नाम चिंतामणि चैतन्य रस विग्रह, पूर्ण शुद्धो नित्य मुक्तो अभिन्नत नाम नामिना, नाम चिंतामणि चैतन्य रस विग्रह, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, बोलो बोलो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरि बोल निताई गौरांग, हरे राम हरि हरि बोल, निताई गौरांग, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 जय राधे गोविंद राधे गोविंद राधे गोविंद श्री राधे राधे गोविंद राधे गोविंद जय राधे गोविंद राधे गोविंद राधे गोविंद श्री राधे, जय राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम, हरे कृष्णा 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 हरे
हरि बोल। एक मिनट, प्रसंग पूरा होने के बाद 2 मिनट बैठ जाइए आप लोग, प्रसंग पूरा होने दीजिए, फिर यहाँ पर स्वागत होगा, भगवान भी आएंगे। शंभल ग्राम मुख्यस्य ब्राह्मणस्य महात्मनः, भगवान का स्थान बताया गया। जब कलयुग के लक्षण ऐसे होंगे तो क्या होगा? कलयुग बढ़ जाएगा। पंडिताय वचलम तवजः, क्या कह रहे हैं? पंडिताय चपलम वचः, जो अच्छी बातें बोलेगा उसे पंडित जी कह देंगे, अरे बड़ा अच्छा आदमी। पंडिताय चपलम वचः लिंगम आय एव आश्रम खयो, तो मनुष्य के आश्रम को आध्यात्मिक पद जो है वो पहले से ही सुनिश्चित कर दिया जाएगा। असाधु व्यक्ति को साधु मान लिया जाएगा, लंबे बालों को सुंदरता मान लिया जाएगा, बलशाली लोग राजा बनेंगे, मूढ़ व्यक्ति संसार में धन को दुरुपयोग करेगा, सूखा पड़ेगा, कर लगाए जाएंगे, बहुत सारी तकलीफें आएंगी। शीतवात आतप प्रवर्ध हेम अन्योतः प्रजः शुतात्रं भयो व्यदभीच एवा संतप्सयन्तो च चिंतयः, लोग आपसे झगड़े करेंगे, भूख पड़ेगी, प्यास होगी, रोग होंगे, बीमारियां बढ़ेंगी, हॉस्पिटल खुलेंगे, कलयुग बढ़ता चला जाएगा। शियामाणेषु दोष है, कह रहे हैं तब भगवान छोटा शरीर लेकर के, शियामाणेषु देहेषु, भगवान का देह छोटा होगा। कहाँ आएंगे? कलयुग में कल की भगवान। शंभल ग्राम मुख्यस्य, ये उड़ीसा और मध्य प्रदेश का बॉर्डर है, संभल ग्राम। संभल ग्राम मुख्यस्य ब्राह्मणस्य महात्मनः भवने विष्णु यशस्य कल्कि प्रदुर्भाविष्यति, कल की भविष्य में प्रदुर्भाव करेंगे विष्णु यश ब्राह्मण के घर में। उनके घोड़े का नाम होगा देवदत्त, छोटा सा सफेद रंग का घोड़ा होगा, तलवार लेकर के जो जो पापी होंगे उनका नाश करेंगे। कलयुग में केवल एक ही भोजन रह जाएगा, मांस, और वो भी किसका? इंसान का। मैं कल तुझे पसंद नहीं करता हूँ, सुबह की ब्रेकफास्ट टेबल में मिलेंगे, हरे कृष्णा। लाइसेंस बंदूकें होंगी, तलवारें होंगी, कलयुग बढ़ता जाएगा। अद्भुत ऐसा कार्य होगा। मंदिर तोड़ दिए जाएंगे, ग्रंथ जला दिए जाएंगे। कलयुग के अंत में परीक्षित को सुखदेव गोस्वामी कहते हैं इतने दोष होंगे लेकिन एक गुण होगा। क्या? कले दोषे निधे राजन अस्ति एको महान गुणः, कलयुग में दोष ही दोष होंगे लेकिन एक महान गुण होगा। कले दोषे निधे राजन अस्ति एको महान गुणः, निधि का मतलब है समुद्र होगा, निधि होगी, समुद्र होगा, भरा होगा दोष दोष, लेकिन एक महान गुण है। कले दोषे निधि राजन अस्ति एको महान गुणा कीर्तनया देव कृष्णस्य मुक्त संगम परम ब्रजे। जो भगवान के नाम का कीर्तन करते होंगे केवल वही भगवान की तलवार से बचेंगे और अगले युग सतयुग में प्रवेश करेंगे। लेकिन जितने लोग पापी तापी होंगे जो भगवान का नाम नहीं लेते होंगे, विष्णु यश ब्राह्मण के पुत्र कल्कि भगवान अपनी तलवार से सबका वध कर डालेंगे। इसलिए जयदेव गोस्वामी कह रहे हैं केशव धृता कल्कि शरीरा जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय जगदीश। म्लेच्छ निवह निधने कलयस करवालम, धूमकेतु इव किम अपि कालम।
केशव धृता कल की शरीरा, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। हाँ केशव धृता कल की शरीरा, जय जगदीश हरे। भगवान अपनी तलवार से सबकी गर्दन काटेंगे, म्लेच्छों का वध करेंगे। म्लेच्छ निवाहन धने कलयस करवालम, धूम केतु इम किमप करालम। केशव धृता कल की शरीरा, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। केशव धृता कल की शरीरा, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। केशव धृता कल की शरीरा, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। कल की शरीरा, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे।